अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। हमारी ज़िंदगी में कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और हमारी नज़र में उनकी कोई अहमियत होती ही नहीं है, जबकि यही छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आती हैं। आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन की कुछ ऐसी 5 हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने वाकई ही मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज क्रिएट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर यूजुअली होम मेकर्स जो है ना वो अपना ख़याल रखना बिल्कुल छोड़ देती हैं शादी के बाद। कोई तो कुछ तो ऐसी होती हैं जो कि एक्सक्यूज़ बना लेती हैं बच्चों का और कहती हैं कि अब तो हमें बच्चों को देखना होता है, बच्चे हमें बहुत भगाते होते हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता ख़ुद को लुक आफ्टर करने के लिए। जबकि ये सारी बातें ना सिर्फ इंटेंशंस की होती हैं। अगर आपकी इंटेंशन हो ना, कहते हैं ना अगर नीयत साफ़ तो मंजिल आसान, तो बस वही वाला चक्कर है यहाँ पे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी उनके पैदा होने के बावजूद भी जो है मैंने अपना भरपूर तरीके से ख़्याल रखा है और आज मैं आपके साथ बड़ी सिंपल सी एक रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हैं या फिर आप अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। एटलीस्ट बाज़ार की ग्रीन टी से तो बहुत बेहतर है, जिनमें आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो मिलावट आ रही है। अच्छा, करना क्या है आपने कि पहले तो एक टुकड़ा आपने जिंजर का लेके उसको थिनली स्लाइस करके, आपने अभी देखा मैंने जो है वो अच्छी तरीके से उसको चॉप कर लिया था। मतलब रफली भी कर लें, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर आपने 1 कप और 1 कप से थोड़ा-सा ऊपर पानी लेके बस जो आपने चॉप किया हुआ जिंजर था ना उसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करके आपने इसको बॉयल करने के लिए रख देना है। आपने इसको इतना बॉयल करना है कि लाइक जिंजर अपना कलर छोड़ दे और ये जो है वो पूरा 1 कप रह जाए अपने अंदाज़े से। बस जब आपको लगे कि ये तैयार है तो आप इसको स्ट्रेन कर लें और इसको ना आराम-आराम से सिप करके पिएँ। कोशिश करें कि आप अपनी मील से पहले लें या मील के बाद। लेकिन आपने ना इसमें 1 घंटे का डिफ़रेंस रखना है। लाइक अगर आप मील ले रही हैं, आप खाना खाने का सोच रही हैं तो फिर इसको ना 1 घंटा पहले लें, या फिर अगर आप खाना खाने के बाद इसको लेने का सोच रही हैं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद लें। अब आ जाते हैं मेरी हैबिट नंबर 2 पे। मेरी हैबिट नंबर 2, यकीन करें इससे ना मेरे घर में बहुत सारे पैसे सेव हो जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में ऑलमोस्ट एवरी डे मुझे और मेरे हस्बैंड को जो है वो शाम की चाय के साथ जो है वो टी केक खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब से मैंने अपनी इस फुल प्रूफ रेसिपी को बनाना शुरू किया है ना, तो मुझे कोई और रेसिपी ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इतनी हेल्दी है क्योंकि इसमें हम वाइट फ्लावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ओट्स के फ्लावर का इस्तेमाल करेंगे और साथ में बनानास का, और इसमें कोई शुगर इस्तेमाल नहीं होगी। आपने करना क्या है कि आपने 2 रूम टेम्परेचर के एग लेने हैं। 2 अंडों से भी आराम से आपका बन जाएगा, सो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपने फुली राइप्ड 2 बनानास लेने हैं जो कि बिल्कुल गले हुए हों। लाइक अगर आपके पास आपको ऐसा लग रहा है कि बनानास बिल्कुल फ्रेश हैं और मतलब नहीं राइप हो रहे हैं ठीक से, तो आप इसको ना धूप में छोड़ दें थोड़ी देर के लिए अपने बनानास को, तो ये खुद ही राइप हो जाएंगे 1 से 1.5 दिन के अंदर। अच्छा, बनानास को आपने फोक की मदद से जो है वो मैश कर लेना है। ठीक है, इसमें हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये जो बनानास है ना ये एज़ अ शुगर का काम करेंगे। इसके बाद इसमें आपने डालना है येलो कलर का एसेंस। येलो कलर का एसेंस डालने से आपका केक का कलर बहुत खूबसूरत आता है। आपके पास नहीं भी है तो इट्स ओके। अच्छा, इसको अगर आप मज़ीद स्वेटन करना चाहते हैं, लाइक आपका दिल है कि बनानास के अलावा भी आप कुछ डालें, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ना इसमें चीनी का इस्तेमाल तो ना करें, क्योंकि चीनी जो होती है ना वो आपकी वक्ती तौर पे तो आपको बड़ी अच्छी लग रही होती है खा के, लेकिन वो आपकी ना बॉडी के अंदर एज अ पॉइज़न ही काम कर रही होती है। सो मेरे पास ये लुलु की ब्रांड की स्टीविया के साशे पड़े हुए थे। मैंने अपने अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी, आप जितना डालना चाहें डाल दें। ऑयल आपने हाफ़ से थोड़ा सा कम लेना है, लाइक हाफ़ से थोड़ा सा कम। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर क्रिएट करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है कोकोनट। मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था श्रेडेड वो। और आपका जो केक है वो सॉफ्ट बने, इसके लिए ज़रूरी है कि कोई आप ऐसी चीज़ डालें जिससे आपका केक जो है वो सॉफ्ट बने। या तो आप बटर मिल्क बनाएं या फिर आप 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट डाल दें। अच्छा, ये जो ओट्स का फ्लावर है ना, मैंने पहले से जो है वो करके रख लिया था और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप एंड हाफ़ से थोड़ा सा कम डाला था। इसके बाद इसमें वही बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आप डालेंगे और इसको जो है ना आपने पहले अच्छी तरीके से स्पून की मदद से मिक्स कर लेना है। अच्छा, आप नोट करना कि ये जो ओट्स का फ्लावर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कोई परफेक्ट कंसिस्टेंसी की शेप में नहीं होता है। जैसे हम वाइट फ्लावर के उससे टी केक बनाते हैं तो ये वैसा तो नहीं आ पाता, लेकिन इसका टेस्ट लाजवाब होता है।
थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी मैंने टेस्ट के लिए डाल दिया था और इसके बाद ना मैंने इसको बीटर की मदद से बीट कर लिया था। इसमें इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें चॉप्ड नट्स ऐड कर दिए थे और बेकिंग पैन को जो है वो मैंने पहले से रेडी करके रख दिया था। और इसके बाद बस आपने अपना बैटर जो है वो इसमें पोर कर देना है। और क्या नाम है, मुझे पतीली का तो कोई आइडिया नहीं है कि पतीले में किस तरीके से कैसे होती है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर आपके पास अवन है तो अवन को ना आपने पहले से प्री हीट करके रख लेना है, लाइक 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने अपनी अपर एंड लोअर रॉड को भी ओपन रखना है और इसको 120 या 130 टेम्परेचर पे जो है वो बेक कर लेना है। हैबिट नंबर 3 मेरी ये देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हर वीडियो में और हर चैनल पे ही दिखाया जाता है, लेकिन यकीन करें अगर थोड़ा सा हटके और डिफरेंटली आप सोचें ना, तो मेरी ये जो कपड़ों की टाइम टू टाइम वॉश करने की आदत है ना, ये मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो सेव कर लेती है। वो ऐसे कि मैं कभी भी अपनी जो लॉन्ड्री की बास्केट है ना उसको फिल छोड़ती ही नहीं हूँ और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती। फ़ौरन जैसे मैं देखती हूँ कि मेरी बास्केट जो है वो थोड़ी सी भर गई है तो मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ और जितने भी मेरे कपड़े हैं ना वो उनको मैं उसी वक्त फ़ोल्ड करके रखती हूँ। बाज़ होम मेकर्स को मैंने देखा है, पहले मैं भी ये करती थी अगर मैं अपनी बात करूँ तो, लेकिन इससे मुझे ये लगने लग गया कि जैसे जो ज़रूरी कपड़े होते हैं ना, बनियान हो गए, अंडरवेयर हो गए, ये सब जो अंडरगारमेंट्स की चीज़ें होती हैं ये तो हमें चाहिए होती हैं रोज़ के रोज़। तो फिर ना मैंने अपने थोड़ा सा ना रूटीन को चेंज किया। जहाँ पहले मैं लाइक ऑल्टरनेट डेज़ पे लॉन्ड्री करती थी, मैंने डेली करना शुरू कर दिया। तो उससे ये हुआ कि एटलीस्ट जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने अभी बताया अंडरगारमेंट्स वगैरह, ये सब जो है ना इनको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली जो है वो लॉन्ड्री करती हूँ। इससे मेरे जो रूटीन में है ना काफ़ी हद तक डिफरेंस आया है। एक तो घर जो है ना वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन लगता है, कपड़े इधर उधर नहीं पड़े होते, टाइम टू टाइम वॉश हो जाते हैं और फोल्ड होके अपनी अपनी जगहों पे कबर्ड्स के अंदर भी चले जाते हैं। हैबिट नंबर 4, मुझे ये लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों को लाइक अगर हमें कोई चीज़ गंदी दिख रही है या हमें ऐसा लगता है कि किचन का कोई जो स्पाइस जार है या किसी भी किस्म का जार है वो एम्प्टी हुआ हुआ है, तो बजाय उसको इग्नोर करने के और ये सोचने के मैं कल कर लूँगी, बाद में कर लूँगी, उसी वक्त उसको कर लिया जाए ना, तो एटलीस्ट हमारा ना वो टाइम सेव कर देती है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल रख लेना तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है और बाद में ना उन कामों के लिए हमें मज़ीद एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ता। जैसे मेरा जो डिटर्जेंट पाउडर का जार था ना ये ख़ाली हो गया था तो मैंने उसी वक्त इसको फ़िल करके रखा, क्योंकि बात पे नहीं छोड़ा मैंने। अगर टाइम पे हर काम को कर लिया जाए ना तो वो हमारा आने वाले वक्त में बहुत सारा टाइम सेव कर लेती है। थोड़ा सा बस स्मार्टली वर्क करने की ज़रूरत होती है। हमेशा याद रखें लेज़ीनेस जो है ना वो आपको कहीं का नहीं छोड़ती, बल्कि आपके लिए और मुश्किलें क्रिएट करती है। एक प्रोडक्टिव, एक स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट होम मेकर वही होती है जो कि अपना दिमाग इस्तेमाल करके ये कोशिश करती है कि उसके घर में जो है जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से जो है वो अपना घर चला सके। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 2 सेट्स हैं आइकिया के नैपकिन्स के, तो मेरा ये होता है कि टाइम टू टाइम ना मैं इनको धो लेती हूँ और नया नहीं ख़रीदती बाज़ार से। बाज़ औक़ात मैंने अपनी लाइफ़ में लिटरली बहुत सारी होम मेकर्स को ऐसा देखा है जो कि ना खुद से उसको धोने या उसको क्लीन करने के बजाय जो है ना नया ख़रीद के ले आती हैं, ये सोच के कि ये तो बहुत सस्ता है। इसमें बात सस्ते की नहीं होती बल्कि आपके अपने माइंडसेट की होती है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा ना और एक स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट होम मेकर का होगा तो आप कोशिश करेंगी कि अपने घर में अवेलेबल रिसोर्सेज को ही बार बार रीयूज़ करें। सो आपने देखा कि अभी मैंने जो है वो अपना जो पुराने वाले नैपकिन्स गंदे हुए हुए तो उनको धो के डाल दिया और जो दूसरा सेट था ना वो मैंने अपनी जगह पे उनको हैंग कर दिया। और यहाँ पे देखिए मेरा ज़बरदस्त सा टी केक भी बिल्कुल रेडी है। अच्छा, मैं आप लोगों से ये बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं करती कि इसका जो टेस्ट है ना वो बाज़ार के जैसे लाइक जो वनीला टी केक आप वाइट फ्लावर का बना हुआ खाते हैं मैदे का, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा होगा, वैसा तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर प्रॉमिस करती हूँ कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आप मेरी तरह वेट लॉस और हेल्दी रेसिपीज़ की तरफ जाना पसंद करते हैं तो ज़रूर ये आपको पसंद आएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।